सुशांत सिंह राजपूत केस में उनके जिम ट्रेनर ने जिस तरह की बातें कही, मैंने आपको बताया था कि कैसे जो है सुशांत ना चाहते हुए भी सिर्फ रिया के कहने पर दवाई लेता था। वहीं समी अहमद ने और भी बहुत सारी चीज़ों का खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि मैं यूजुअली जो है सुबह सुबह जाता था सुशांत को ट्रेन करने के लिए, और मुझे मालूम था, उसने मुझे बताया था कि उसको डेंगू हुआ है और उसके बाद जो है डेंगू का मेडिटेशन चल रहा है। लेकिन एक चीज थी कि वो अगर दवाई लेके वर्कआउट करता था तो बहुत एंक्शियस हो जाता था और हम 10 मिनट से ज्यादा वर्कआउट कर ही नहीं पाते थे। तब मैंने उसको बोला कि तुम अपना मेडिटेशन का जो टाइम है, मेडिकेशन का सॉरी, वो चेंज कर दो और सुबह की जगह दोपहर को लो ताकि हम वर्कआउट कर सके। तो कहीं ना कहीं समी अहमद ने माना। उनका ये कहना है कि उनकी रिया के साथ कभी कोई भी बातचीत नहीं हुई, लेकिन उसको सिर्फ इतना पता है कि दिसंबर में सुशांत ने सामने से उसको बताया था कि उनको डेंगू हुआ है और उसकी जो है वो दवाइयाँ ले रहे हैं। लेकिन समी का ये भी कहना है कि उन दवाइयों को लेने के बाद वो बहुत ज़्यादा एंक्शियस हो जाते थे और मुझे ये नहीं पता था कि क्यों, ऐसा क्या डोज है जिसको लेने के बाद वो एंक्शियस हो जाते हैं और हम वर्कआउट नहीं कर पाते थे। उन्होंने ये भी बताया कि सुशांत ने 2 हफ्ते पहले ही, उनके मरने के 2 हफ्ते पहले यानी कि 1 जून को जो है फोन किया था समी को, क्योंकि 29 मई को उनकी मदर का निधन हुआ था। तो कंडोलेंस देने के लिए उन्होंने फोन किया। 5 साल तक सैमी जो है उनके साथ थे, सुशांत के साथ, और उनका ये कहना है कि जैन में जो है सुशांत ने उनको फोन किया था सामने से, क्योंकि वो यंगर ब्रदर की तरह समझते थे उन्हें, और कहा था कि मैं जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू करने वाला हूँ और इंडस्ट्री छोड़ देने वाला हूँ। हालांकि उन्होंने ये कहा कि मैं मानता हूँ कि वो प्रॉमिसिंग थे बहुत, लेकिन सुशांत की एक आदत थी कि उनको नई नई चीजें बहुत अच्छा लगता था एक्सप्लोर करने को, और वो फेलियर से नहीं डरते थे। तो जब उन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात की तो मुझे लगा अच्छा सही है, पर साथ ही उन्होंने ये कहा कि जैन में जो है उन्होंने डेंगू का इलाज होने के बाद एक बात मुझे कही थी कि मैं वापस ट्रैक पर आना चाहता हूँ, मेरे में अब उतनी स्ट्रेंथ नहीं रही है जितनी पहले थी, मैं वीक महसूस करता हूँ। तो मुझे ये लगा कि ठीक है, अगर वो बहुत पॉजिटिव सोच रहा है, ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जाने की सोच रहा है, यानी कि वो धीरे धीरे रिकवर हो रहे हैं और जिस चीज में उन्हें खुशी मिले वो करनी चाहिए। उन्होंने कहा डिप्रेशन वगैरह की जो बातें हैं वो मुझे नहीं पता, मेरे सामने कभी ऐसी कोई बात नहीं हुई और मैं मान भी नहीं सकता। लेकिन एक बात मैं मानता हूँ कि दिसंबर के बाद जब उन्होंने मुझे डेंगू इलाज की बात कही, उसके बाद जो है वो ये बात खुद मानते थे कि वो थोड़े वीक हो गए हैं, और जैन के बाद उन्होंने जो है वर्कआउट छोड़ दिया था। उन्होंने कहा था कि मेरे पास अभी कुछ चीज़ें हैं, मैं चीज़ों को सॉर्ट आउट कर रहा हूँ, बहुत ही जल्दी शुरू करेंगे। और साथ ही सैमी ने ये भी बताया कि उसके बाद जो है मेरी मम्मी भी बीमार रहने लग गई, तो मैं भी उनको बहुत ज़्यादा समय देने लग गया था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं समी अहमद ने क्लियर की है अपने एक इंटरव्यू में, और कहा है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात जो है, जो उनके पिता ने भी कही, उसी बात का जिक्र जो है सैमी ने भी किया कि उन्होंने मुझे खुद ही फोन करके ये बात बताई थी और बहुत खुश साउंड कर रहे थे। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मुझे ये नहीं पता कि वो किस लिए एडमिट थे, लेकिन सुशांत ने मुझे डेंगू के लिए एडमिट हुआ हूँ ये बात कही थी फोन पर। और उसके बाद जो है उनका जब मेडिकेशन चल रहा था सॉरी, और उसमें को लेने के बाद जो है दवाइयाँ, वो काफ़ी एंक्शियस हो जाया करते थे। तो मैंने उन्हें ये ज़रूर सजेस्ट किया था कि आप अपनी दवाइयों का समय बदल दो, क्योंकि वर्कआउट जो है वो फिर नहीं कर पाते थे। तो समय बदलने के लिए जो है बातचीत हुई थी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उन्होंने कही। वहीं जो उन्होंने रिपब्लिक के साथ एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ उनका, उसमें उन्होंने ये माना कि रिया उनकी ज़िंदगी में जब से आई थी उनका बिहेव चेंज हो गया था। और इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि सुशांत जो दवाइयाँ नहीं लेना चाहते थे वो भी सिर्फ रिया के कहने पर ले रहे थे।